नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली सरकार, एलजी और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव हो रहा है, खास तौर पे एलजी और केंद्र सरकार के साथ साथ मिलकर दिल्ली सरकार यहां पर उन फैसलों से भिड़ती नजर आ रही है। बड़ी खबर अब सामने आई है कि नरेश कुमार, दिल्ली के मुख्य सचिव, आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल बढ़ाने से हो रही है दिक्कत और उन्होंने उनके कार्यकाल पर तथाकथित रूप से रोक लगाने की मांग की है, उसके लिए याचिका डाली है। उनके तरफ से वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। बता दें आपको, इस मामले में केंद्र के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। अब यहां पर तकरार बढ़ता जा रहा है और बता दें आपको कि 30 नवंबर को इनकी रिटायरमेंट है। मतलब कि नरेश कुमार जो है, इनके रिटायरमेंट की अवधि 30 नवंबर तक है, लेकिन इसको केंद्र सरकार 6 महीने के लिए बढ़ावा देना चाहती है। इनके जो रिटायरमेंट है, इसके बाद इनके कार्यकाल को वापस से 6 महीने के लिए बढ़ाना चाहती है। यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और उसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है याचिका। अब देखिए, इस पर सुनवाई लगातार जारी है। बताएंगे आपको एक एक तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपको पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ये वही नरेश कुमार हैं जिन्होंने शराब घोटाला जुलाई में खोला था। शराब घोटाले से जुड़ी इन्हें कुछ अहम जानकारी मिली, जिसके मद्देनजर इन्हें केजरीवाल सरकार पर शक हुआ और शक ऐसा हुआ जिसके सबूत मिलते गए और सबूत मिलने के बाद ही यहां पर यह तय किया गया कि एक बड़ी जांच बिठाई जाएगी। और शराब घोटाला ही नहीं, शीश महल घोटाले में भी नरेश कुमार की एक बड़ी भूमिका थी और यही वजह है कि नरेश कुमार जी अरविंद केजरीवाल की आंखों में बहुत खटक रहे हैं। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी के मद्देनजर केंद्र के पास मुख्य सचिव के कार्यकाल बढ़ाने को पूरा अधिकार है। केंद्र इसको बढ़ा सकती है, केंद्र की यह फैसला अधीन होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें फैसला लेती है, देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह दिक्कत नहीं है कि आप उनके कार्यकाल को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें जानना है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें बताया जाए कि किस ग्राउंड पर कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, कौन से वो क्षेत्र हैं जिस पर इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और किस पावर से कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके निर्देश पर रोक नहीं लगा रहे थे। सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किस तरीके से हमें ये नहीं कह रहे हैं हम कि आपके जो निर्देश है उस पर हम आपको रोक रहे हैं, लेकिन बताइए किस अधिकार से, किस पावर से, किस कार्य क्षेत्र में और किस कार्यकाल को आप नरेश कुमार को बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन आप हमें बुधवार तक बताएं, इस सवाल का जवाब बताएं। तो देखिए, बुधवार तक यानी आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को बताना होगा कि किस कारणों से, कौन से वो क्षेत्र हैं जहां इनके अधिकारों को बढ़ाने की संभावना केंद्र सरकार जता रही है। देखिए, पहली बार नहीं हुआ है तकरार। अब केजरीवाल सरकार ने इन पर, बता दें आपको, द्वारका एक्सप्रेस में हुए अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए और इसी पर दिल्ली सरकार में, जी हां, सही सुन रहे हैं आप, दिल्ली सरकार में मंडलायुक्त अश्विनी ने बोल दिया कि ये केवल मुख्य सचिव के छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और कई बार मुख्य सचिव ने भी इस बात को कहा। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बेबाकी से इस पर जवाब दिया कि जो केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है कि मेरे बेटे को मैंने फायदा पहुंचाने का काम किया है, द्वारका एक्सप्रेस में जो भूमि अधिग्रहण का मामला था जिस पर अनियमितताएं हुई थी, उसकी तो जांच ही मैंने कराई। यहां पर एक बात और आ रही है, एक और एंगल आ रहा है। जो द्वारका एक्सप्रेस में अनियमितता थी भूमि को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, उसके रेट को लेकर, इसकी जांच नरेश कुमार ही बिठाई थी और नरेश कुमार ने ही इसकी जांच आगे बढ़ाई थी। अब इस पर दिल्ली सरकार में मंडलायुक्त अश्विनी कह रहे हैं कि जब नरेश कुमार ने ही इसकी जांच को बिठाई है तो आखिर वो घोटाले में कैसे जुड़े हो सकते हैं। बता दें आपको, कई बार इस मामले में गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे। बेटे को लेकर विवाद में आए नरेश कुमार, जहां जून 2022 में यहां पर इसकी मध्यस्थता के मद्देनजर इस खबर को नोटिस किया गया था। ये पूरा विवाद NHAI के द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण 2017 में हुआ था। सीबीआई भी इस मामले पर जांच कर रही है, सीबीआई इस मामले को देख रही है और इनके बेटे पर आरोप लगे। नरेश कुमार ने ही शराब घोटाला उजागर किया था। कहा गया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था और इससे जुड़ी रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी और एलजी को सौंपने के मद्देनजर ही ये पूरा मामला देश की जनता के सामने आया और आपने देखा कि उन्हें नहीं मिल रही है मुक्ति इस शराब घोटाले से। मनीष सिसोदिया अंदर है, किंगपिन बताए जा रहे हैं
जो बाहर में इनके बैठ के प्रचार कर रहे थे, इनके स्ट्रॉन्ग पिलर थे संजय सिंह भी अंदर है, जमानत नहीं मिल पा रही है, ठोस सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी कह रही है कि हम पूरे आम आदमी पार्टी को दोषी बनाने के ऊपर लगे हुए, तो उनको एक अवधि दी गई है। बता दें आपको, ईडी को 8 महीने की अवधि दी गई है और इसी के मद्देनजर ईडी को यह प्रूफ करना होगा कि जितने आरोप शराब घोटाले में इन मंत्रियों पर लगे हैं वो सब सच्चे हैं। और इसी के साथ ट्रायल पूरा होने पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी को बताना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताना होगा, प्रवर्तन निदेशालय को बताना होगा कि कौन कौन से वो आरोप लगे हैं। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी जांच आएगी। अब आपको बता दें कि ये 6 महीना क्या है। देखिए, नरेश कुमार अगर 6 महीने और टिकते हैं तो ये संभावना जताई जा रही है शराब घोटाले में मेन किंग अरविंद केजरीवाल नजर देश की जनता को डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि इनके बड़े नेता अंदर है और बिना इनके मिलीभगत के एक काम दिल्ली के अंदर नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो अरविंद केजरीवाल जाहिर सी बात है कि यहाँ कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। इसके साथ में आपको बता दूं, बीजेपी के ये भी आरोप हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ही शराब घोटाला करवाया है। हालांकि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो बच जाते हैं, एक पढ़े लिखे होने के मद्देनजर वो उसका गलत फायदा उठाते हैं, दिमाग लगाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल पर यह जांच ना आए, इसी के मद्देनजर नरेश कुमार को अरविंद केजरीवाल अब मुख्य सचिव के पद पर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि शराब घोटाला और केजरीवाल के सभी गलत करतूतों को इन्होंने ही उजागर किया था। तो ये नरेश कुमार कौन है, ये खूब चर्चाओं में आ गए हैं। जितने फेमस उस वक्त नहीं थे, अब ज्यादा फेमस हो चुके हैं। आखिर क्यों? केजरीवाल उनको बार बार हटाना चाह रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, कहा जा रहा है कि 6 महीने अगर नरेश कुमार मुख्य सचिव के पद पर बैठते हैं तो बहुत जल्द हिंदुस्तान की ये जनता देखेगी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसते नजर आएंगे, ऐसा लगातार लोग कह रहे हैं। नरेश कुमार के कार्यकाल को इसलिए भी बढ़ाया गया है कि हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ उन्हें पता हो, क्योंकि उन्होंने ही घोटाले को उजागर किया था एक व्यापक स्तर पर। और दिल्ली का शराब घोटाला कैसा है ये आप सबके सामने है। आज देश की एक एक जनता इसको जानती है, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को शुरू से देखती आ रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर कौन कौन से व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किए, चाहे वो रेनोवेशन का हो, बंगला रेनोवेशन का हो, 50 करोड़ का मामला हो, या फिर ये शराब घोटाला जिस पर लाइसेंस देकर इसके बाद जल्द ही इस यहाँ पर जो कमीशन बढ़ाया गया था उसको वापस कर लिया गया था। और जितने भी यहाँ कमीशन को बढ़ाए गए थे, देने के बाद ये जो शराब नीति है ये वापस ले ली गई थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि नरेश कुमार के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को ये जमा कराना होगा ये दस्तावेज कि आखिर कौन से कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है और क्यों बढ़ाया जा रहा है, कौन से अधिकार से बढ़ाया जा रहा है। देखिए, आप बने रहिए, आपको उस पर भी अपडेट कराते हम जरूर नजर आएंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो, इस मद्देनजर जरूर अपनी राय रखिए। शुक्रिया।